Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Ahmed Noman, and today in this lecture we will overview mechanical properties. इस लेक्चर के अंदर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो इस कैटेगरी में आती हैं अंडर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, और मेजर कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और हम उनको डिफ़ाइन करेंगे और ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे. So let's start our today's lecture. So सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होती क्या हैं. So नॉर्मली वो प्रॉपर्टीज़ जो हम तब ऑब्ज़र्व करते हैं जब हम कोई मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई लोड अप्लाई करते हैं, और किसी मटेरियल के अंदर उसका जो रिस्पांस होता है अगर वो चेंज होता है और किस तरह से चेंज होता है. सो ऐसी प्रॉपर्टीज़ के जो अंडर मैकेनिकल स्ट्रेस या मैकेनिकल फोर्स या जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो वो चेंज होती हैं. इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम कहते हैं कि दीज आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, कि द प्रॉपर्टीज़ विच चेंज अंडर द अप्लाइड मैकेनिकल फोर्स और अंडर अप्लाइड लोड. अच्छा, मैकेनिकल फोर्स कौन सी होती है? ऐसी फोर्स के जिसके अंदर आपको डायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट जो है आप करते हैं, उस तरह की जो फोर्स है उसको हम कहते हैं कि जी मैकेनिकल फोर्स है. फॉर एग्जांपल, आप किसी चीज़ को, आपके पास एक रबड़ बैंड है, आप उसको पकड़ के तो ज़ोर से खींचते हैं अपनी तरफ, तो दैट इज़ एक्चुअली आप डायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट करके उसको खींच रहे हैं. आप किसी चीज़ को पुश करते हैं, आप किसी चीज़ को फॉर एग्जांपल धक्का लगाते हैं, किसी को तोड़ते हैं, बेंड करते हैं, तो ये जितनी भी काइंड ऑफ एग्जांपल्स हैं ये सारी हैं मैकेनिकल फोर्स. और जब हम ये कोई भी मैकेनिकल फोर्स किसी मटेरियल पे अप्लाई करते हैं तो वो आगे से किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, तो उसकी जो रिस्पॉन्स है उस को हम स्टडी करते हैं अंडर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़. जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, देज आर बेसिकली इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, कि उनको जब स्ट्रेच किया जाता है तो वो आगे से किस तरह से बिहेव करते हैं. सो हम इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी को भी, प्लास्टिसिटी को भी, और आगे जो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप्स हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की. एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब भी हम किसी मटेरियल पे लोड अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं कोई भी, तो या तो वो डिफॉर्म हो जाता है, या वो टूट जाता है, या वो कुछ देर के लिए अपनी पोजीशन छोड़ता है और दोबारा अपनी चीज़ पे जगह पे वापस आ जाता है. और ये जितने भी चीज़ें हैं ये डिपेंड करती हैं कि हम उसके ऊपर कितना लोड डाल रहे हैं या हम कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. और सेकंड ये है कि मटेरियल ऑफ नेचर क्या है. फॉर एग्जांपल, आपके पास दो डिफरेंट मटेरियल हैं, तो अगर आप उनके ऊपर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे, तो एक जो मटेरियल है वो ब्रेक कर जाएगा और एक जो है वो डिफॉर्म होगा, वो ब्रेक नहीं करेगा. और अगर वही मटेरियल आप एक तीसरे मटेरियल पर अप्लाई करेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए डिफॉर्म होकर दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा. सो कोई मटेरियल ब्रेक होता है, वो डिफॉर्म हो जाता है, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है. तो ये डिपेंड मेनली कर रहा होता है कि आपके पास नेचर ऑफ मटेरियल क्या है और मैग्नीट्यूड ऑफ लोड आप कितना अप्लाई कर रहे हैं. नेक्स्ट हम ओवरव्यू करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिन पे जो कि इन्फ्लुएंस होती है थ्रू मैकेनिकल फोर्स या अप्लाइड लोड. सो मोस्ट कॉमनली जो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं उनके अंदर एक तो है स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, हार्डनेस है, स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी ऑफ मटेरियल्स है, डक्टिलिटी है, ब्रिटलनेस है, इसके अलावा टफनेस है एंड मेलिएबिलिटी है. सो दीज आर डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के जो कि डिफ़र करती हैं फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल. एंड इंशाल्लाह ये जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ब्रीफली हम ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनको डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और हम इनको कैसे स्टडी करते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो कि स्ट्रेस है. सो स्ट्रेस को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस जो है बेसिकली एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, कि जब आप कोई आपके पास मटेरियल है और उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई भी मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो आपके पास मटेरियल है जिसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो रेजिस्ट करेगा उस फोर्स को. कि अगर आप किसी को स्ट्रेच कर रहे हैं, किसी को बेंड कर रहे हैं, तो आगे से उसको रेजिस्ट करेगा. और
कोई मटेरियल कितना रेजिस्ट कर सकता है, ये जो है प्रॉपर्टी जो है उसको हम कहते हैं कि स्ट्रेस कितना है, उस मतलब कितना स्ट्रेस जो है वो बर्दाश्त कर सकता है मटेरियल। और नॉर्मली जब हम स्ट्रेस को डिफ़ाइन करते हैं तो मोस्टली हम इसको कहते हैं कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है जो कि एक बॉडी ऑफर करती है, एक मटेरियल ऑफर करती है, और हम किसी भी डिफॉर्मेशन को जब उस पर फोर्स अप्लाई की जा रहा है, और मोस्टली हम इसको स्टडी करते हैं पर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है। सो नॉर्मली अगर हम स्ट्रेस को इसको इन इक्वेशन अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो व्हाट इज स्ट्रेस इज बेसिकली अप्लाइड फोर्स और डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिस भी मटेरियल पे अप्लाई कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। तो स्ट्रेस को मोस्टली हम जो फाइंड करते हैं दैट इज़ अप्लाइड फोर्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो दैट इक्वेशन शोज कि जो हमारे स्ट्रेस है दैट इज़ एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the applied force and inversely proportional to the cross sectional area। ठीक है, सो फोर्स जितनी ज़्यादा अप्लाई करेंगे इसका मतलब है कि उसके अंदर उतना ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रेस कम होगा, विच मीन्स कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो उस पर जो है वो स्ट्रेस ज़्यादा होता है। एंड यहाँ पे मोस्टली जब हम स्टडी करते हैं तो जो लोड है मोस्टली हम उसको पाउंड्स के अंदर जो है वो लेते हैं, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है उसको हम इंचेस स्क्वायर में लेते हैं, और जो स्ट्रेंथ आता है हमारे पास बेसिकली स्ट्रेस आता है हमारे पास इन PSI। नेक्स्ट जो हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी है आफ्टर स्ट्रेस दैट इज स्ट्रेन। तो स्ट्रेस के अंदर हमने बात की कि ये वो वाली प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम ये मेजर करते हैं कि जब भी कोई उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स की जाती है तो वो कितना उसको रेजिस्ट करता है डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन ये है कि जब भी आप किसी भी मटेरियल है आपके ऊपर आपके पास और उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी जो डायमेंशंस हैं उसके अंदर कितना चेंज आता है। सो बेसिकली स्ट्रेन जो है वो रेशो है ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ अ मटेरियल, और मोस्टली हम इसको कंपेयर करते हैं कि उसके पास ओरिजिनल डायमेंशन क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मटेरियल है और आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेचिंग फोर्स है, तो ओरिजिनल उसकी लेंथ कितनी है और उसकी लेंथ जब हमने उसको फोर्स अप्लाई किया है तो कितना चेंज आया। तो बेसिकली हम क्या डिटरमिन कर रहे होते हैं कि चेंज कितना आ रहा है और उसकी ओरिजिनल जो है वो लेंथ कितनी है। सो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको कहते हैं स्ट्रेन। सो जब इसको हमने कैलकुलेट करना होता है स्ट्रेन को तो हम मोस्टली हम कहते हैं कि मैकेनिकल स्ट्रेन जो होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ होता है। तो आपके पास अगर एक मटेरियल है यहाँ पे जिसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो हम उसको कहते हैं कि L है, और हम उसके ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं और वो स्ट्रेच करते हैं तो उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, और जो इंक्रीज इन लेंथ है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा L के साथ कि दैट इज़ द चेंज इन द लेंथ ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन हमारे पास होगा डेल्टा L, हमारे पास चेंज उसके अंदर कितनी चेंज आई है और उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है। तो इससे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी एक्चुअली आवर value of the strain of any given material when we apply an external force to that material. After stress and strain, the third important mechanical property is hardness of a material. कि कोई मटेरियल कितना हार्ड है, उसकी हार्डनेस कितनी ज़्यादा है। तो हाउ वी डिफाइन द हार्डनेस ऑफ अ मटेरियल, कि कोई मटेरियल कितना सख्त है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कैसे मेजर करेंगे कि अगर दो मटेरियल हैं हमारे पास तो हम उनको कैसे कंपेयर करेंगे कौन सा ज़्यादा हार्ड है कौन सा कम हार्ड है। तो हार्डनेस को मोस्टली जो हम एनालाइज करते हैं तो वो हम चेक करते हैं कि उसके अंदर अगर हम कोई मटेरियल पेनिट्रेट करना चाहते हैं तो वो कितना रेजिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मटेरियल है और उसके अंदर आप एक कील जो है उसके अंदर हथौड़ी के साथ, जैसे आप डायग्राम में नज़र आ रहा है, आप उसके अंदर करते हैं तो उसको वो कितना रेजिस्ट करता है, कितनी आसानी से उसके अंदर वो कील चली जाएगी। तो दैट शोज एक्चुअली कि जो हमारे पास वो मटेरियल है उसके अंदर उसकी हार्डनेस कितनी है। जो मटेरियल ज़्यादा हार्ड होगा उसके अंदर जो है वो ये जो पेनिट्रेशन ऑफ कोई भी फॉरेन मैटर है वो इतनी आसानी से नहीं होगी, और जो सॉफ्ट होगा जिसकी हार्डनेस कम होगी उसमें से ईज़िली जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और ख़ासकर जब आप अगर इसकी एग्ज़ाम्पल लें तो आप अक्सर देखेंगे तो 9H हार्डन और
गोरिल्ला ग्लास है, इतना हार्ड हुआ है, 3H है, 9H है, डिफरेंट टाइप ऑफ। अगर आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन या कोई भी आईफोन लेके जाते हैं, ग्लास चेंज कराते हैं, तो वहाँ पे उसके ऊपर ये स्पेसिफिकेशन लिखा होता है। तो जो H के साथ 9H है, 6H है, 3H है, बेसिकली दैट शोज़ कि वो ग्लास कितना हार्ड है, तो कितने उसकी जो है वो पेनिट्रेशन उसके अंदर नहीं हो सकती, और कितना मतलब वो ब्रेकेबल उसके अंदर रेजिस्टेंट है टू ब्रेकिंग ना। सो ये अगर आप जब भी नेक्स्ट टाइम जाएँ तो आप चेक कीजिएगा, और जितनी उसकी H वैल्यू ज़्यादा होगी उतना उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। सो मोस्टली you should go for those glass material which has the highest hardness, okay. And now we have a similar property जिसको हम strength कहते हैं। हार्डनेस हमने कहा है कि हार्डनेस तो ये है कि किसी मटेरियल के अंदर आपने अगर सुराख करना है, को पेनिट्रेट करना है, तो वो कितना उसको रेजिस्ट करेगा। तो स्ट्रेंथ क्या है किसी चीज़ की? नॉर्मली स्ट्रेंथ ये है कि अगर आप किसी मटेरियल के ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो कितना रेजिस्ट करती है, कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक नहीं होगी, और किस फोर्स उसकी लिमिट क्या है कि जहाँ तक आप अप्लाई करेंगे तो वो उसको रेजिस्ट करेगा, और उससे ज़्यादा अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगी। सो मटीरियल्स की वो प्रॉपर्टी जो कि एक्सटर्नल फोर्स को या लोड को रेजिस्ट करती है ताकि वो ब्रेक ना हो, इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ। सो मेजर डिफरेंस किसी भी मटेरियल की हार्डनेस और स्ट्रेंथ में ही होता है कि जो हार्डनेस होती है हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं कि उसके अंदर से अगर कोई चीज़ पेनिट्रेट करना है, सुराख करना है, तो उसको कितना रेजिस्ट कर रही है, और जो स्ट्रेंथ है बेसिकली ये डिटरमिन कर रही होती है कि उसको ब्रेक कितनी आसानी से हम उसको कर सकते हैं अप्लाइड कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसके ऊपर। सो स्ट्रेंथ को आप कह सकते हैं कि इट इज़ काइंड ऑफ मेजरमेंट के कोई भी मटेरियल कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है बिफोर इट गेट्स फेलियर। सो जो अच्छे मटेरियल होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ होती है ज़्यादा होती है, तो वो मैक्सिमम या हायर लोड जो है वो जो है उसको वो बर्दाश्त करते हैं और वो ब्रेक नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक मटेरियल है, जैसे ये पेंसिल है, अगर आप इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हाथों से, तो जो अच्छा मटेरियल होगा उसको आप बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, और समटाइम वो स्टिल आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा मटेरियल है जिसकी स्ट्रेंथ कम है, तो उसको बहुत आसानी से आप ब्रेक कर सकते हैं। और इसमें हम नॉर्मली टर्म यूज़ करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस। तो एक मैक्सिमम जो स्ट्रेस है जो एक मटेरियल जब हम किसी मटेरियल पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, और मैक्सिमम जितना वो बर्दाश्त कर सकता है ब्रेकिंग से पहले वो मटेरियल, उसको जो है हम कहते हैं कि दैट इज़ इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ। सो वी कैन से दैट मैक्सिमम स्ट्रेस जो एक मटेरियल जो है वो विथस्टैंड कर सकता है बिफोर ब्रेकेज और फेलियर इज़ नोन एज इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वी विल ब्रीफली डिस्कस के इलास्टिसिटी क्या होती है। नॉर्मली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर अगर उसके ऊपर कोई लोड अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको डिफॉर्म करते हैं, तो वापस जो है अपनी जगह पे अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि वो मटेरियल इलास्टिक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो रबर बैंड है, हम सब लोग बचपन में इससे बहुत खेले हैं, यकीनन आप लोग भी खेलते होंगे। सो जब आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो वो डिफॉर्म हो जाता है, उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप फोर्स ख़त्म करते हैं और आप उससे ज़ोर नहीं लगाते फर्दर, तो वो वापस अपनी जगह पे बैंड वापस आ जाता है। सो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी कि जिसके अंदर आप एक फोर्स अप्लाई करके उसको डिफॉर्म करते हैं किसी तरह से, और जब आप उसके वो अप्लाइड फोर्स रिमूव करते हैं तो दोबारा अपनी असली हालत में आ जाए, इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। लेट्स सी इन दिस डायग्राम कि यहाँ पे अगर आप देखें कि हमारे पास एक बैंड है, इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, इसके अंदर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जो सेकंड डायग्राम में अंदर आप देखें जो ये बार है, ये इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, और साथ में अगर आप बॉन्ड स्ट्रेच है जो एटॉमिक अरेंजमेंट है, तो आप देख सकते हैं कि और कोई डिफरेंस नहीं हुआ, सिर्फ जो बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो इंडिविजुअल गैप है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। लेकिन जैसे ही अगर हम लास्ट जो डायग्राम है उसके अंदर देखें कि जैसे ही हमने फोर्स को रिलीज़ किया है, हटा दिए लोड को, तो वो दोबारा अपने ओरिजिनल कंडीशन में बैंड आ गया। और अगर हम एटम्स की अरेंजमेंट देखें तो वहाँ पे भी हमें नज़र आता है कि वो वापस अपनी उसी प्रॉपर जो एटॉमिक अरेंजमेंट थी उसमें आ गए, उनके अंदर जो डिस्टेंस था वो प्रॉपर उसी तरह से मेंटेन हो गया।
सो इस तरह की प्रॉपर्टी कि जिसके अंदर आप अप्लाइड फोर्स अप्लाई करके उसको डीफॉर्म करें और जब फोर्स रिमूव करें तो वो दोबारा अपनी जगह में आ जाता है। इस तरह की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इन कंट्रास्ट ऑफ इलास्टिसिटी, जो हमारे पास प्लास्टिसिटी होती है, इसके अंदर डिफरेंस ये है कि आप जब फोर्स अप्लाई करते हैं जस्ट लाइक इलास्टिसिटी, तो आप किसी चीज़ को स्ट्रेच कर सकते हैं, डीफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आप फोर्स को रिमूव करेंगे तो वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस नहीं आता, बल्कि वो डीफॉर्म ही रहता है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है हम उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। सो प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल के जिसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है मटेरियल की, इवन आप उसके अंदर से लोड को रिमूव भी कर देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स हटा भी देते हैं, तो उसको आप कहते हैं प्लास्टिसिटी। सो जस्ट लाइक प्रीवियस डायग्राम जो हमने स्टडी की थी इलास्टिसिटी में, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास एक मटेरियल है, जो फर्स्ट डायग्राम है कि वहाँ पे आप देखें कि अपने नॉर्मल कंडीशन में जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे नीचे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, इलास्टिक है और प्लास्टिक है। इस मीन ये जो मटेरियल है इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, इसके अंदर कुछ इलास्टिसिटी है और कुछ प्लास्टिसिटी है, विच मीन्स के कुछ जो मटेरियल है ये अपनी असली कंडीशन में वापस आ सकता है और कुछ जो है वो नहीं आएगा। तो अगर आप लास्ट डायग्राम में देखें तो ये चेक करें कि जब ओरिजिनल कंडीशन जब थी पहली डायग्राम, उससे हमने स्ट्रेच किया और जब हमने फोर्स को रिलीज़ किया तो वो वापस गया है अपनी तरफ, अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे, मगर मुकम्मल रिस्टोर नहीं हुआ और थोड़ी सी डिफॉर्मेशन रह गई है। तो ये जो थोड़ा सा डिफॉर्मेशन रह गई है, दैट इज़ एक्चुअली इट्स प्लास्टिसिटी, तो प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं। और जो यहाँ पे अपनी कुछ जो उसने जो डिफॉर्मेशन हुई थी वो वापस आई, तो उसके अंदर इलास्टिसिटी थी और थोड़ी सी वो वापस आ गई है। ऐसे मटेरियल जिनके अंदर इलास्टिसिटी ना और वो सिर्फ अगर प्लास्टिक होंगे, तो वहाँ पे ये होगा कि आप फोर्स लगा के जहाँ तक उनको डीफॉर्म करेंगे तो वो वहीं पे मौजूद रहेंगे। आप अगर आप फोर्स रिमूव नहीं कर, जैसे आप फोर्स रिमूव कर देंगे तो वो वापस नहीं आएंगे। सो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल्स की, हम उनको प्लास्टिसिटी कहते हैं, और जो मटेरियल इस तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं मोस्टली हम उनको प्लास्टिक्स कहते हैं। Next we have two more properties which are ductility and brittleness. Ductility is आप नॉर्मली में भी जानते भी होंगे कि डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है कि जिसके अंदर हम मटेरियल को किसी भी मोस्टली जो मेटल्स होते हैं हम उनको थिन वायर्स के अंदर जो है हम उनको चेंज कर सकते हैं। जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं, जब इनके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप इनको थिन वायर्स के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं और आप इसको डीफॉर्म बेसिकली कर सकते हैं, और ये ब्रेक नहीं होता। मतलब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो आप इसको डीफॉर्म कर लेंगे और उसको वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रेकेज नहीं होगी। तो इस तरह के जो मटेरियल होते हैं उनको हम कहते हैं डक्टाइल। लेकिन इन कंट्रास्ट जो ब्रिटलनेस है या जो ब्रिटल मटेरियल्स हैं उनके ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि वो टूट जाते हैं। सो दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू मटेरियल। सो ऐसे मटेरियल जिनको आप जिनके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करें और उनको आप थिन वायर्स के अंदर प्रोड्यूस कर सकें, उनको डीफॉर्म कर सकें, दोज मटेरियल आर कॉल्ड डक्टाइल एंड देयर प्रॉपर्टी इज़ नोन एज डक्टिलिटी। और ऐसे मटेरियल जिन पे आप अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन वो डीफॉर्म नहीं होते। सो सच मटेरियल्स आर नोन एज ब्रिटल मटेरियल, और ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम स्टडी करते हैं एज ब्रिटलनेस। Another very important of material is the toughness of a material, कि कोई मटेरियल कितना टफ है इसको आप डिटरमिन करते हैं कि आप अगर उसके ऊपर हाई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, उसको बेंड करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो वो जो है वो डिफॉर्म हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन वो रप्चर नहीं होगा, वो ब्रेक नहीं करेगा। तो नॉर्मली ऐसे मटेरियल के जो कि जब उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और उस वो मटेरियल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और डीफॉर्म हो जाते हैं, जिस लाइक प्लास्टिक जैसे डीफॉर्म होती हैं। तो इस तरह के मटेरियल्स को कि जो जिनको हम बेंड कर सकें, ट्विस्ट कर सकें, स्ट्रेच कर सकें और वो फ्रैक्चर ना हो, तो दैट प्रॉपर्टी इज़ एक्चुअली नोन एज टफनेस। है कि मटेरियल कितना टफ है और वो कितना जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना लोड, कितने हद तक उसको हम स्ट्रेच करें, बेंड करें, ट्विस्ट करें, तो वो ब्रेक नहीं होगा, बल्कि वो उस फॉर्म में डी शेप हो जाएगा, डी फॉर्म हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टफनेस।
एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर वो है मेलिएबिलिटी। कोई मटेरियल कितना मेलिएबल है, इसका मतलब ये है कि आप उसको एक मटेरियल है उसको आप थिन शीट के अंदर आप कितनी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक मटेरियल है और आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप ये देख लें आपके पास एक मेटल है और आप एक हथौड़ी से या किसी भी चीज़ से उसको ऊपर से मारना शुरू करते हैं, तो कुछ मटेरियल जो है वो क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और कुछ मटेरियल जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरह फ्लैट हो जाएंगे, उनके अंदर क्रैक्स नहीं पड़ेंगे, वो रप्चर नहीं होंगे। तो जो मटेरियल अच्छी तरह से फ्लैट हो जाएगा, मोस्टली जो मेटल्स वगैरह हैं, तो वो ब्रेक नहीं होते, तो हम उनको कहते हैं कि दीज आर मेलिएबल। और जो क्रैक हो जाते हैं उनको कहते हैं क्योंकि जो मेलिएबिलिटी है वो अच्छी नहीं है। सो दिस इज़ वन ऑफ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, मेलिएबिलिटी। Okay, that's all for today's lecture, in which we had an introduction to mechanical properties कि वो होती क्या हैं, और जो मेजर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमने उनको स्टडी किया, उनको डिफ़ाइन किया। So thank you for your patience and listening, and if you have any questions so you are free to ask me. So तब तक जो है अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।